फ्रेंड, मैं वो बंदा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रियाज सनोज बंदा में। कैसे आप लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 2 ब्लॉग मैंने पहले भी डाले हैं, प्रियंका चौहान और पूजा चौहान के। दोनों बहनें हैं, दोनों इस टाइम कंट्रोवर्सी, कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ फैमिली में ऐसा मैटर हो जाता है कि भाई क्या ही किया जाए। जो आदमी सोशल मीडिया में तो कहीं ना कहीं से भाई थोड़ा सा सहन करता है, थोड़ा सा नहीं हो पाता है, तो सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत आ गया तो उसे कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये कंट्रोवर्सी ये लोग कर रहे हैं, बहनें बहनें दोनों आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा किसी तीसरे बंदे की वजह से परेशान है। किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा टूट रही है। दोनों बहनें, माँ, सब चीज़ अलग अलग हो गई हैं सभी, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। बहुत लड़ाई भी हो रही है आपस में, यहाँ तक कि आज तो बहुत ही हद हो गई। मैंने इनका ब्लॉग देखा कि जो प्रियंका चौहान है जो पूजा चौहान है, प्रियंका चौहान की छोटी बहन, उन्होंने सुसाइड करने की भी धमकी दी है कि भाई मैं जो खेत में डालने वाला पॉइजन आता है मैं उसे खा लूँगी और उसे पी लूँगी और अपना मैं मर जाऊँगी, और इसमें नाम दूँगी अपनी, पहले तो अपनी मम्मी का, दूसरा अपने मामा की बेटी का, तीसरा एक और कोई बंदा है जिसका नाम दूंगी। लेकिन भाई अभी गोरखपुरिया भौजी का मैंने ब्लॉग देखा, उन्होंने भी बस यही कहा कि भाई तुम दोनों लोग या तीनों लोग, तुम्हारी मम्मी लोग क्यों आपस में सब झगड़ रहे हो, किसी तीसरे बंदे की वजह से, किसी तीसरे रिश्तेदारों की वजह से क्यों ऐसा कर रहे हो। भाई रिश्तेदार का मैं भी यही बोलूँगी कि रिश्तेदार जो होते हैं कभी भी आपका हित नहीं चाहते हैं। बहुत कम ऐसे रिश्तेदार होंगे जिसी के कभी आपके बारे में अच्छा सोचते हो, लेकिन आप कभी अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि भाई वो ये चाहते हैं ना कि आप आगे ना बढ़ो, आप कोई आगे बढ़ के काम ना करो, आप जितना पीछे रहो, आप आगे जाओगे तो उनको जलन होती है। तो भाई नहीं तो रिश्तेदार आपका सपोर्ट करते हैं, ना ही आपसे पड़ोसी आपका साथ देंगे इतना, ना आपका कोई तीसरा बंदा है जो साथ देगा। भाई आपकी मम्मी, आपकी बहन इतना हार्ड वर्क किए हो, आप इतना हार्ड वर्क करके, इतनी चीज़ें झेल करके, फेस करके आज इस मुकाम पे पहुँचे, तो प्लीज़ उसको, अपने घर को फिर से एकजुट करो और प्लीज़ अपनी मम्मी से दोनों बहनें माफ़ी मांगो भाई, क्योंकि भाई माँ है वो, अगर मान लिया कि उन मम्मी की गलती है, मम्मी नहीं मानती, जिद पे है या किसी चीज़ में है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग दोनों बहनें मिल करके मम्मी से माफ़ी मांगो और प्लीज़ दोनों तीनों फैमिली जो है लोग फैमिली में वापस आओ, अपने घर में रहो। जो पूजा और उनकी मम्मी जो बाहर चले गए हैं, शायद मामा मामा के घर चले गए हैं, और प्रियंका जो है घर ही में अकेले। तो प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाना कि आप कुछ कर लो या ऐसा लगे सोशल मीडिया में कि अरे क्या हो गया, एक तीसरे बंदे के, इंसान के पीछे किसी की जान चली जाए। तो जो नहीं, आपने बोला जैसा कि जो हम नहीं चाहते, तो वो हमारी फैमिली में हो गया और हमारी फैमिली टूट रही है, टूट गई है। आपने बोला मेरी फैमिली टूट गई, तो लग रहा है ऐसे ही कि भाई तीसरा इंसान जो है, कभी भी 2 लोग के बीच में या फैमिली के बीच में कभी भी तीसरा बंदे की एंट्री होती ना, तो वो घर में विनाश हो ही होता है, क्योंकि भाई वो किसी का बुरा, किसी का भला नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि भैया यहाँ पे फूट डालो इन लोगों में और अपना यहाँ पे राज्य करो, या यहाँ पर अपना हुक्म हो जाएगा, क्योंकि भाई आपस में सब बात नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, तो भाई कैसे क्या होगा। लेकिन भाई आप जो बोली हैं पूजा जी, तो वो बहुत ही, सभी को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ही आपसे सभी प्यार करते थे, समझते थे, आप दोनों बहनों को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत ही अच्छा समझते हैं। जैसे लोगों ने कमेंट भी लिखा है कि प्रियंका हो गई और शिवानी हो गई, आप लोग जैसे बहुत हार्ड वर्क करके इंसान आए हो, इतनी मतलब गरीबी से इतना ऊपर आए हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना आप लोग कि आपका किया कराया पानी फिर जाए, या आपने इतनी मेहनत करी और इतनी मेहनत करने के बाद आप इतनी यहाँ तक आए हो और आपके सारे उसमें पानी फिर जाए। तो भाई आप ऐसा कोई भी डिसीजन न लेना। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़, जैसे गोरखपुरिया भौजी ने बोला है कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी मम्मी से माफ़ी मांगो और प्लीज़ अपनी फैमिली को आओ और रहो आपस में। आप जैसा कि एक बंदा जब से इनके घर में एंट्री है उसकी, और मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है, पूजा को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो शायद प्रियंका को पसंद है। और वो कोई ऐसा बंदा नहीं है, वो भाई है। राखी के टाइम से इन लोगों के घर में जो है ये सिचुएशन आई हुई, क्योंकि राखी में जब उस बंदे को आना हुआ तो शायद उनकी मम्मी को बहुत बुरा लगा था, और उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि ये बंदा जो है राखी में हमारे घर आए, क्योंकि वो रिश्तेदार है। ऐसा कि क्या है ये तो अभी मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये मेरे घर में आए, मेरे घर में रहे, और ना ये
पूजा चाहती थी कि भाई मेरे घर में वो आए, मैं उससे राखी उसे नहीं बांधूंगी, नहीं, और अपना जहाँ उसे राखी बंधवाना बंधवाए, मेरे घर में ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका का शायद नहीं था, वो नहीं ऐसा मानती थी। उनका मानना ये था कि भाई आया मेरे घर में और त्यौहार है, इज्जत से, और राखी बंधवाने आया तो भैया कुछ कहने के बजाय हम उसे राखी बांधते हुए चला जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी बात ठीक है कि भाई ठीक है, अगर वो इंसान आ गया है तो उसे राखी बांध देते हैं और वो चला जाएगा, नहीं उससे कोई बात करेंगे, नहीं कुछ करेंगे। लेकिन एटलीस्ट त्यौहार में किसी को कुछ बोलना या किसी के बारे में कुछ कहना गलत बात है। तो यहाँ पे मैं प्रियंका को भी बोलूँगी कि उन्होंने भी सही बोला, और मम्मी को ये था कि वो ना आए, लेकिन वो आ गया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो राखी बांधो और निकल लो। अगर पूजा को नहीं बांधना था ना बांधे, उससे बात नहीं करनी थी, आप लोग ना करते। लेकिन प्लीज़ किसी की वजह से आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो, आप लोग अपनी अपनी जान पे क्यों खेल रहे हो, आप लोग इतना एक दूसरे को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब एक दूसरे से इतना नाराज़ क्यों हो। ये चीज़ें छोड़ दो, शायद आप लोगों के हित के लिए अच्छी होंगी। अगर किसी ने कुछ गलत कदम उठा लिया या किसी को कुछ हो गया तो कहते नहीं हैं कि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा होगा। शायद आप यही सोचोगे कि काश मैं पहले एक हो जाती और सभी की बात मान लेती, माफ़ी मांग लेती, एक दूसरे से अलग ना होते, दूसरे से गुस्सा ना होते, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को आप ध्यान में रखो, और प्लीज़ ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाना। पूजा जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी काफ़ी उनका ब्लॉग आया तो काफ़ी वो रो रही थी, जो बहुत बुरा लगा। और ये सब ने देखा, उनको सब ने समझाया भी है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि तुम्हारी जान पे आए, तो अपनी जान पे खेलो। लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई, मम्मी मुझे डांटती हैं, मुझसे कहती हैं कि जा तू भी वहीं पे चली जा जहाँ प्रियंका है, तू भी जा यहाँ से। तो भाई मम्मी का हक है, मम्मी अगर गुस्सा है आपसे तो बोल रहे हैं कि भाई तू भी चली जा वहीं पे जहाँ पे दोनों हैं, मैं नहीं जाऊँगी। तो प्लीज़ आप इतना मम्मी की बातों को दिल पे क्यों ले रहे हो, कि इतना क्यों आपको बुरा लग रहा है। भाई आपकी माँ है, डांट सकती हैं, कभी माँ बाप भी गुस्सा हो सकते हैं। भाई आप लोगों ने किया है, मेहनत किया है, इतना कुछ हासिल किया है, दोनों बहनों ने मिल करके इतना सब कुछ खड़ा किया है, ठीक है कोई बात नहीं। बट मम्मी है, अगर वो आपसे नाराज़ है तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगो, उन्हें लेकर के घर जाओ और ये सब कदम मत उठाओ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाना कि आप कुछ ऐसा कर लो जो फिर बाद में बहुत अंजाम हो। गोरखपुरिया भौजी को भी बुरा लगा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में या सोचो या ब्लॉग बनाया उन्होंने भी कि प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़ा एक दाग लग जाएगा। उनका तो मानना यही है कि आप अगर कुछ कर लोगे, तो जैसा बोला कि गोरखपुरिया भोजी ने कि भाई यूट्यूब पे एक दाग लग जाएगा, कि एक यूट्यूबर और चला जाएगा तो बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मतलब कंट्रोवर्सी हो जाती है या उनके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है जो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो घर परिवार से हो रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड हो, लेकिन उनके माइंड में क्या चल जाता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। तो इंसान को कहते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ हो तो भी सुकून नहीं होता है, और नॉर्मल लाइफ में भी वो अच्छे से मतलब इंसान जीता तो है, लेकिन कभी ये चीज़ नहीं है, कभी पैसे की, कभी किसी चीज़ की तंगी रहती है, लेकिन इतना नॉर्मल लाइफ में इतना टेंशन नहीं खैर होता होगा। लेकिन जब इंसान फेमस हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई उसे फेस करना या उसमें वो जाना तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भाई हमने बोला है कि भाई नाम फेम भी ज़रूरी होता है इंसान के लिए बहुत बड़ा। जब तक नाम फेम नहीं होता हर इंसान यही सोचता है कि काश मेरा भी नाम हो जाए, मैं भी फेमस हो जाऊं, मैं भी खूब सारे पैसे कमाऊं। लेकिन जब कहते हैं ना नाम फेम ऐसे नहीं आता है, नाम फेम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, नाम फेम के पीछे लोगों का क्या क्या बर्बाद हो जाता है। तो भाई नाम फेम अच्छा भी है लाइफ में और बहुत ज़्यादा बुरा है। तो भाई नाम फेम के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि नाम फेम हो गया तो वो इंसान ये सोचता है कि अब मैं ये दूसरा काम कैसे से कर सकता हूँ। भाई जैसे किसी को कुछ काम नहीं मिला या यूट्यूब से इनकम नहीं हुई, या फिर सोचो कि सेलिब्रिटी लोग हैं वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, जिससे कि वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो बाद में यही सोचने लगते भाई मैं तो बेकार हो गया, मेरा तो बहुत सारा कर्जा हो गया, मैं ये हो गया, तो उन्हें सुसाइड करने के अलावा उनके कुछ नहीं रहता। तो भाई इस वजह से नाम फेम भी बहुत बड़ा एक वो होता है। अब
आप सोचो कि नाम फेम के चक्कर में इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, लाइफ भी उसकी ख़त्म हो सकती है। तो नाम फेम भी अच्छा है, नाम फेम बहुत बुरा भी है। तो भैया प्रियंका और पूजा से यही रिक्वेस्ट है मेरी भी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी भी कदम ना उठाना और अपनी फैमिली को साथ में रखो, आप लोग साथ में रहो, एंजॉय करो और जैसे पहले रहते थे प्लीज़ वैसे रहो। किसी रिश्तेदार की या किसी तीसरे बंदे की किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपनी फैमिली देखो, अपने तीनों मिलकर चारों मिलकर जो भी हैं आप साथ में रहो। भाई कोई आपको खाने को नहीं देने आएगा, जब आपकी फैमिली में कुछ हो जाएगा या कुछ भी ऊट-पटांग हुआ तो वो कोई भी सहारा देने नहीं आएगा। तो भाई प्लीज़ आप लोग ना तीसरे बंदे के चक्कर में अपनी फैमिली को मत तोड़ो, आप लोग साथ में रहो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।